अतीक अहमद की मौत जिस तरीके से हुई, वो गोलीकांड, और वो मीडिया के सामने बयान दे रहे थे, और मेन बात गुड्डू मुस्लिम इतना बोलते ही उनकी कनपटी पे गोली चल जाती है, उनकी मौत हो जाती है। यूपी एसटीएफ की कई टीमें और इंटेलिजेंस से लेकर तमाम सुरक्षा की एजेंसियां गुड्डू मुस्लिम की बड़ी शिद्दत से खोज कर रही हैं और अभी तक गुड्डू मुस्लिम का सुराग नहीं लगा है। हम अयोध्या के जनपद के सरायरासी क्षेत्र में हैं। 90 के दशक में गुड्डू मुस्लिम का यहाँ आना जाना होता था और यहाँ एक बहुत चर्चित हत्या हुई थी संतोष सिंह की। उसमें गुड्डू मुस्लिम की बड़ी अहम भूमिका थी। आज हम यहाँ पे हैं, जो लोग यहाँ सरायरासी के लोग हैं जो कुछ जानते हैं उनके बारे में, क्या है गुड्डू मुस्लिम का अयोध्या से कनेक्शन क्या हुआ था, इस विषय में हम जानेंगे। तो 90 के दशक में क्या गुड्डू मुस्लिम कभी यहाँ आया था? हमें नहीं पता है। आपको नहीं पता है? क्या गुड्डू मुस्लिम की क्या भूमिका थी यहाँ पे, जो सुना है आप लोगों ने? भैया 98 में मैं इस गांव का उप प्रधान हुआ करता था, हरी सिंह मेरा नाम है। तो संतोष जी उस टाइम जो है पंच के पद पे थे। पंच क्या होता है? पंच सरपंच के जो मतलब प्रधान के नीचे वाला। प्रधान के नीचे वाला। तो उसमें 10-12 लोग थे, तो प्रधान बनाने में उन्होंने भी हमको वोट किया था, तो इसलिए मिलना जुलना उठना बैठना साथ में रहता था। संतोष के पास कुछ लोग आते थे, अब हम लोगों को पता नहीं था कि वो कौन लोग हैं, लेकिन जब संतोष भाई की हत्या हुई, और संतोष भाई उस समय एक चर्चित नाम था क्योंकि वो पॉलिटिक्स में उनका अच्छा खासा रोल था, और लालू गुट से, अच्छा, आरजेडी लालू यादव आरजेडी गुट से वो महासचिव बनाए गए थे उस समय। हाँ, तो भाई बड़ी बात। तो व्यक्ति तो पावरफुल था, और ये लोग सब जब संतोष सिंह नहीं रहे तो पता चला कि भाई गुड्डू मुस्लिम था वो, जो गांव आता था उनके साथ, और उनका मित्र बन के उनको जहर देके मार डाला और उनकी लाश को कहीं फेंक दिया। उनकी 315 की राइफल लाइसेंसी थी संतोष जी की, और 800 मारुति कार उनकी थी, वो दोनों लेके फरार हो गया। तब से भैया गांव के लोग तो दुखी हैं ही, लेकिन तब से लोगों को यह था कि कुछ न्याय हो, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। बीच में अभी मैं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुना कि एसटीएफ के जो चीफ हैं श्रीमान अमिताभ यश साहब, वो कह रहे थे कि गोरखपुर में उनकी एक गवाही पे किसी एक मुकदमे में 10 साल की कैद हुई थी उसको 99 में। तो वो कैद के बाद फिर कैसे भी वो अतीक अहमद के संपर्क में आया, और अतीक अहमद ने उसको जेल से निकलवाया, और जेल से निकलने के बाद वो उनका आदमी बन गया। तो आज की तारीख में जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सुन रहा हूँ कि अतीक अहमद का वो सबसे मेन आदमी बन गया था। तो अब वो मेन आदमी था और वो जेल चले गए। अब बाद में वो मेन बात यह है, गुड्डू मुस्लिम इतना बोलते हैं उसका मर्डर हो जाता है, तो कुछ राज उसमें था जो कि पता नहीं चला लोगों को। और क्रिमिनल है, तो जघन्य अपराध किया है, तो सजा तो उसको मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार अब गुड्डू मुस्लिम योगी सरकार की पकड़ में आएगा? योगी सरकार राम राज्य कायम करने में लगी है भैया, और राम राज्य ऐसे नहीं आता है। अगर आप देखें, इतिहास अपने आप को दोहराता है। भगवान श्री राम जब निकले यहां से, तो ऋषि मुनियों के लिए और जनमानस का कल्याण के लिए निकले। जंगल गए, 14 वर्ष वनवास काटे, और राक्षसी प्रवृत्तियों के लोगों का सफाया किया उन्होंने, और फिर आके उन्होंने राम राज्य को कायम किया, और ना किसी के धन को स्वीकार किया। नहीं तो चाहते तो लंका पे किसी अपने भाई को राजा बना देते, कुछ भी करते। तो राम राज्य कायम करने वाले व्यक्ति के ऊपर तमाम अंगुली भी उठती है। बाकी संतोष सिंह के बहुत करीबी थे, आप बता रहे हो, उप प्रधान थे आप जी। तो उस दरमियान क्या संतोष सिंह ने कभी आपसे भी क्या मुलाकात हुई हो उन लोगों की, याद है ऐसा कोई? संतोष सिंह मैक्सिमम टाइम लखनऊ रहा करते थे, लेकिन जब आते थे गांव तो वो दलबल के साथ आते थे, और उनका अपना घर था, अपने घर रहते थे वो, और कोई ये पूछने की सोचता भी नहीं था कि कौन किसके साथ आया है। लेकिन हाँ, जब उनकी हत्या हुई तो ये नाम जो गुड्डू मुस्लिम है, ये बहुत चर्चा में आया, और तब लोगों को, जब लोग कुछ चेहरा वहरा इधर उधर देखे होंगे, तो तब लोग बोलने लगे, अरे ये तो आता था गांव में यार, ये तो आता था गांव में। लोगों ने तब महसूस किया कि ये गुड्डू मुस्लिम रहा।
तो तब जा करके ये हुआ। और बाकी सरकार तो अपना काम कर रही है। देखिए पॉलिटिशियन तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ जो अपोजिशन के लोग हैं वो तो सही बात बोल नहीं सकते, लेकिन एक आम जनभावना, एक आम आदमी क्या सोचता है, किसी का घर छीन लेना, किसी का बच्चा सुबह ड्यूटी में जा रहा है उसका अपहरण कर लेना, किसी को मार डालना, किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं है उसकी जमीन ले लेना, ऐसे लोगों को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है, नहीं रहना चाहिए इनको। आपको क्या लगता है कि गुड्डू मुस्लिम ने जो किया है उसके कर्मों का वो फल जघन्य बहुत जल्दी अपराध है, मिलेगा? वो जघन्य अपराध है। और सरकार जो कदम उठा रही है, और पुलिस का भी कोई दोष नहीं है, पुलिस की रक्षा करते हुए उमेश पाल तो मारा गया, तो अगर और कोई पुलिस की रक्षा में और मार दिया जाता है तो इसमें बुरा क्या है? अपराधी अगर मारा जाता है जिसके हजारों दुश्मन हैं तो क्या बुरा है? जब इस देश का प्राइम मिनिस्टर, नहीं, ये तो संविधान की सुरक्षा में संविधान मार दिया और जाता है। मैं संविधान और कानून इस देश का का प्राइम मिनिस्टर मानने को वाला किसी की हूँ और सुरक्षा मैं में इस मार बात दिया को जाता है, मानता हूँ, तो ठीक है, सवाल लेकिन इस उठाना तरीके तो अलग से- बात है। जी, लेकिन सरकार जो काम कर रही है वो 100 नंबर देने का काम कर रही है। क्या कहेंगे नवाब भाई? ये जो आप भी इसी गांव के हैं, आपने क्या सुना है गुड्डू मुस्लिम के बारे में? भाई हमने यही सुना है कि धोखा देना उसकी फितरत में अभी तक जो हमने देखा है, क्योंकि उसने धोखा दे करके, मुखबरी दे करके हमारे गांव में ही जो है सतेंद्र सिंह की हत्या करवाई थी, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला भी शामिल थे। उसमें 47 तब ये 97-98 की बात है, 96-97-98 की बात है। हम लोगों ने पहली बार सुना और देखा कि 47 की आवाज ऐसे होती है, ऐसे ही चलता है, जिसमें मुखबिरी जो है इसने गुड्डू मुस्लिम ने की थी, सतेंद्र की हत्या हुई थी। और मुखबिरी क्यों की थी? क्योंकि सतेंद्र सिंह की और पवन पाड़े की दुश्मनी थी। ये पवन पाड़े का खास हुआ करता था, जो सुनने में आया था। जी, तो ये मतलब इसकी फितरत थी दोस्ती के बाद धोखा देना, दोस्ती के बाद धोखा देना। अब वही हाल जो है अतीक के परिवार के साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कि हमारे गांव के संतोष सिंह के साथ रहता था, उनको भी गहरी दोस्ती कर करके उनके साथ उनको पानी में या कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला करके पिलाया, उनकी डेड बॉडी को फैजाबाद से लखनऊ वाले रायबरेली वाले रोड पे ले जाके फेंक दिया, और उनके चेहरे को गाड़ियों से कुचल दिया कि जो है पहचान में ना आवे। और 800 मारुति कार हुआ करती थी संतोष सिंह के पास, और एक राइफल हुआ करती जो लाइसेंसी थी, जो गायब हो गई। वो तो आज तक पता नहीं चला। तो ये थी गुड्डू मुस्लिम की अयोध्या से पुरानी जो आवागमन था, जो संबंध था, जिस हिसाब से अपराध की दुनिया में गुड्डू मुस्लिम का जो किरदार रहा है कि पहले दोस्ती करना, उसके बाद फिर गला घोट देना। देखते हैं, लोगों को इंतज़ार है कि गुड्डू मुस्लिम के साथ आगे क्या होता है, क्या सरकार गुड्डू मुस्लिम तक पहुंच पाती है।